मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर हम जो है कहानी हो या कविता हो उसका हम लगातार वाचन कर रहे हैं 18 तारीख तक। तो और एक जो है 14 सितंबर से जो हिंदी दिवस मनाया गया था, उसके तहत हम 14 दिन तक जो है हिंदी दिवस को बढ़ावा देने के लिए, जो हिंदी को प्रचार करने के लिए जो है 14 दिन का जो है एक इवेंट बनाए हुए हैं। आप सभी को उस इवेंट में भाग लेकर जो है वहाँ पर जूनियर और सीनियर का दो वहाँ पर वर्ग बनाया है। उसके अंतर्गत आपको वहाँ पर भाग लेना है। वहाँ पर दिनांक भी जो है दिया गया है। उस दिनांक के अंतर्गत आप जो है जो विषय पर दिया गया निबंध हो या पैराग्राफ हो या ऐसे राइटिंग हो या कहानी हो, उसे लिखकर जो है मैंने ग्रुप में आपको यह जो इस पखवाड़े का जो दिनांक है, कौन से दिनांक को कौन सा जो है इवेंट है, वो मैंने पूरा आपके ग्रुप में भेजा हुआ है। जो भी उस दिन में होता है उसे लिखकर जो है आप हिंदी पखवाड़ा 21@gmail.com को भेज दीजिए और अच्छे उसमें से 3 हम चुनेंगे और उनको जब स्कूल प्रारंभ होगा तब उनको हम प्रमाण पत्र वितरण करेंगे। तो चलिए आज हम जो है एक अच्छी सी कहानी लेकर आए हैं। तो चलिए कहानी का प्रारंभ करते हैं। कहानी का जो शीर्षक है, शिक्षा से बढ़कर कोई धन नहीं। देखिए, जहाँ सरस्वती है लक्ष्मी जो है अपने आप आ जाती है। जो शिक्षा से बढ़कर कोई धन नहीं है। धन यदि है तो वो उसे आप गवा सकते हैं, कोई चोर चोरी कर ले सकता है, लेकिन शिक्षा जो है वह कोई चोरी नहीं कर सकता, वह आपके जो है अंतरंग में ही रहता है। तो यहाँ पर शीर्षक है शिक्षा से बढ़कर कोई धन नहीं। शिक्षा के लिए जो प्रमुख रूप से दिया गया यह कहानी है। चलिए हम अब उसका अध्ययन करते हैं। एक थे राजा, उन्हें पशु पक्षियों से बहुत प्यार था। वे पशु पक्षियों से मिलने के लिए वन में जाते थे। एक राजा जो पशु पक्षियों को मिलने के लिए जाते थे। हमेशा की तरह एक दिन राजा पशु पक्षियों को देखने के लिए वन में गए। हर दिन की तरह अचानक आसमान में बादल छा गए और तेज तेज बारिश होने लगी। उसी बीच जो है तेज बारिश वहां पर होने लगी। बारिश होने के कारण उन्हें ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बारिश तेज होने के कारण राजा रास्ता भटक गए। राजा जो है रास्ता भटक गए थे। रास्ता ढूंढते ढूंढते किसी तरह राजा जंगल के किनारे पहुंच ही गए। ढूंढते ढूंढते, ठीक है। भूख प्यास और थकान से बेचैन राजा एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। देखिए, बहुत देर तक वह घूमते घूमते रहने के कारण उनको थकान और प्यास भी लगी हुई थी। तभी राजा को उधर से आते हुए 3 बालक दिखाई दिए। 3 बालक जो हैं दिखाई दिए। राजा ने उन्हें प्यार से अपने पास बुलाया। बच्चों, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। तीनों बालक हंसते खेलते राजा के पास आ गए। तब राजा बोले, मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है। ठीक है।
जो भटकने के वजह से ज़्यादा उनको घूमना पड़ा था। क्या मुझे भोजन और पानी मिल सकता है? 3 बच्चों से वह पूछ रहे हैं। बालक बोले, पास में ही हमारा घर है। अब हम अभी जाकर आपके लिए भोजन और पानी लेकर आते हैं। आप बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। उन्हें वहाँ पर ही थोड़े दूर पर ही उनका घर था, तो वहाँ से लाने तक जो है आप इंतज़ार कीजिए, ऐसे कहते हैं, प्रतीक्षा कीजिए। तीनों बालक दौड़ कर गए और राजा के लिए भोजन और पानी ले आए। लेकिन तीनों जो बालकों को पता नहीं है वो एक राजा है। राजा बालकों के व्यवहार से बहुत खुश हुए, उनके व्यवहार बर्ताव से। वे बोले, प्यारे बच्चों, तुमने मेरी भूख और प्यास मिटाई है। ठीक है, वह संतुष्ट था राजा। मैं तुम तीनों बालकों को इनाम के रूप में कुछ देना चाहता हूँ। बताओ, तुम बालकों को क्या चाहिए? थोड़ी देर सोचने के बाद एक बालक बोला, तो वह अभी पूछ रहा है कि वह संतुष्ट हो गया था, आपको कुछ वह इनाम देना चाहते हैं तो मांग लो। तो एक बालक बोला, महाराज, क्या आप मुझे एक बड़ा सा बंगला और गाड़ी दे सकते हैं? राजा बोले, हाँ, क्यों नहीं। तो वह देने के लिए राजी हो गए। अगर तुम्हें यही चाहिए तो जरूर मिलेगा, क्योंकि वह राजा था। एक बालक ने पूछने पर उसे हामी दी। अब तो बालक फूले न समाया, इन्हें उनका खुशी जो है बहुत दुगना हो गया। दूसरा बालक भी उछलते हुए बोला, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे धन चाहिए। गरीब होने के कारण धन मांग रहा है, पैसे मांग रहा है, जिससे मैं भी अच्छा खा सकूं। क्योंकि गरीब होने के कारण उनके घर अनाज नहीं था, पैसे मिलने से अच्छा खा सकेगा। अच्छे कपड़े पहन सकूं, तो अच्छे कपड़े पहना और खूब मस्ती करूं। राजा मुस्कुराकर बोले, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। देखिए, पहले बालक को तो बंगला गाड़ी दे दिया, दूसरे बालक को जो है बहुत गरीब होने के कारण वो पैसा मांगा तो उसे धन जो है दे दिया। यह सुनकर दूसरा बालक खुशी से झूम उठा। देखिए, कोई पैसे दे रहे हैं तो इनाम के नाम पर उसे जो खुशी है वह बहुत ज़्यादा हो गई थी। वह झूम उठा आनंदित होकर। भला तीसरा बालक क्यों चुप रहता? तीसरा बालक भी था, वह भी बोला, महाराज, क्या आप मेरा सपना भी पूरा करेंगे? तो वह चिंतित होकर उसे प्रश्न पूछ रहा है कि महाराज, क्या आप मेरा सपना पूरा करेंगे? मुस्कुराते हुए राजा ने बोला, क्यों नहीं, बोलो बेटा, तुम्हारा क्या सपना है? तो उसका सपना क्या है पूछते हैं राजा। तुम्हें भी धन दौलत चाहिए? जो दो बालकों ने मांगा था धन दौलत, तुमको चाहिए? नहीं महाराज, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो धन दौलत नहीं चाहिए। मेरा सपना है कि मैं पढ़ लिख कर विद्वान बनूं। दो बालकों ने जो है एक बंगला और गाड़ी मांगा, दूसरा जो है धन जो है अपार धन मांगा, तो तीसरा जो है उसका सपना है कि वह पढ़ लिख कर विद्वान बनना चाहता है। तो वह सपने को पूरा करने के लिए राजा से पूछता है कि क्या मेरा सपना पूरा करेंगे? क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? तो इसके लिए वह पूछ रहे हैं कि आप कुछ इसके लिए कर सकते हैं?
तीसरे बालक की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए। तीसरे बालक की बात सुनकर जो है वह बहुत खुश हो गए। राजा ने उसके पढ़ने लिखने की उचित व्यवस्था करवा दी। पढ़ाने के लिए जो है उचित व्यवस्था उसे यानी अनुकूल करवा दिया। वह मेहनती बालक था, परिश्रमी बालक था। वह दिन रात लगन से पढ़ता और कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करता। देखिए उसका सपना जो था वो साकार करने के लिए वो दिन रात पढ़ाई करता लगन से और प्रथम स्थान भी आता। इस तरह समय बीतता गया। वह पढ़ लिख कर विद्वान बन गया। वह पढ़ लिख कर जो तीसरा बालक था वह विद्वान बन गया। राजा ने उसे राज्य का मंत्री बना दिया। इतना होशियार था, राजा ने उसे मंत्री बना डाला। अमात्य भी कहते हैं, ठीक है। बुद्धिमान होने के कारण सभी लोग उसका आदर सम्मान करने लगे, क्योंकि वह बुद्धिमानी होने के कारण बीरबल जैसे बुद्धिमानी कहा जाता है, चतुर भी, उसे भी जो है सम्मान देने लगे यहाँ पर लोग जो है। उधर जिस बालक ने राजा से बंगला और गाड़ी मांगी थी, अचानक बाढ़ आने से उसका सब कुछ पानी में बह गया। जो बंगला और गाड़ी मांगा था, एक अचानक बाढ़ आने की वजह से वह पूरा डूब गया। दूसरा बालक भी धन मिलने के बाद कोई काम नहीं करता था। धन उसे जो है ऐसे ही प्राप्त हुआ था, जो काम करना छोड़ दिया था। बस दिन भर फिजूल खर्च करके धन को उड़ाता, यानी फिजूल खर्च यानी कोई उसका मोल नहीं, फिर भी वो खर्च करता, मौज मस्ती करता था। लेकिन रखा धन भला कब तक चलता। देखिए रखा धन जो है बैठकर खाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं बसाएगा। एक समय आया कि उसका सारा धन समाप्त हो गया। वह काम ही नहीं करता तो वह बैठकर खाएगा तो पूरा धन समाप्त हो गया। वह फिर से गरीब हो गया। दोनों बालक उदास होकर अपने मित्र यानी मंत्री से मिलने राजा के दरबार में गए। उसका मित्र जो तीसरा वह मंत्री बन गया था, वहाँ पर दरबार में गए वो मिलने के लिए। वे दुखी होकर अपने मित्र से बोले, हमने राजा से इनाम मांगने में बहुत बड़ी भूल की। हमारा धन, बंगला, गाड़ी सब कुछ नष्ट हो गया। हमारे पास अब कुछ नहीं बचा है। मित्र ने समझाते हुए कहा, किसी के भी पास धन दौलत हमेशा नहीं रहता। तो वह तीसरा जो मंत्री बना था वो मित्रों को समझा रहा है कि किसी के भी पास धन दौलत हमेशा नहीं रहता। धन तो आता जाता रहता है, आता जाना, आज है तो कल नहीं है। सिर्फ शिक्षा है जो हमेशा हमारे पास रहती है। धन से नहीं बल्कि शिक्षा से ही हम धनवान बनते हैं। देखिए कितनी बड़ी यहाँ पर एक वाक्य कही है, धन से नहीं बल्कि शिक्षा से ही हम धनवान बनते हैं। समझिए, दोनों बालकों को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने तय किया कि हम भी मेहनत और लगन से पढ़ाई करेंगे और अपने जीवन को सुखी बनाएंगे। तो आपको इस कहानी समझ में आया होगी शिक्षा की किस तरह प्रधानता होती है। शिक्षा से बढ़कर और कोई धन नहीं है। यह शीर्षक जो है बहुत ही सटीक है इस कहानी के लिए। आपको भी यह समझना है कि शिक्षा यदि आप प्राप्त करेंगे, तो यदि आप बुद्धिमानी बनेंगे, तो वही आपके लिए जो है बहुत बड़ी अमूल्य धन बन जाएगी। तो इस तरह जो कहानी है, आज हमने कहानी वाचन किया। तो अगले वीडियो में हम अगले ऐसे ही रोमांचित कहानी हो या कविता हो, अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत जो भी इवेंट्स दिए गए हैं उसे ज़रूर आप सभी भाग लेना। इसका मूल उद्देश्य है कि जो अहिंदी क्षेत्र से जो पढ़ाई कर रहे हैं
जो कैडेट्स हैं उनको हिंदी के प्रति रुचि पैदा करना, उसके प्रति आकर्षित करना, तो हिंदी को वह प्रेम करे। इसीलिए आप सभी इसमें भाग लीजिए, हिंदी को बढ़ावा दीजिए और जो भी मैंने ईमेल दिया है उसके तहत आप सभी जो है उस लिखे हुए पर्ची को जो है भेज दीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।